हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कोई एडवोकेट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में अगर सर्विसेज देता है, काम करता है, तो उस पर जीएसटी आरसीएम के तहत लागू होगा या उसको खुद जीएसटी चार्ज करके और जमा करना पड़ेगा एफसीएम के थ्रू? ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अगस्त 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है और ऐसी जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको क्लियर कर दिया गया है। मेन पॉइंट क्या है? कोर्ट ने कहा है कि केवल इस बात पर कि वह व्यक्ति एडवोकेट है, उसके द्वारा दी गई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में सर्विसेज जो दी जा रही हैं, उनको लीगल सर्विसेज नहीं माना जा सकता। यानी अगर कोई एडवोकेट आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के रूप में काम करता है, सर्विसेज देता है, तो ऐसी सर्विसेज पर लीगल सर्विसेज मानते हुए आरसीएम लागू नहीं होगा। ऐसी सर्विसेज पर सिर्फ एफसीएम ही लागू होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लागू होगा। कोर्ट ने कहा ऐसी सर्विसेज पर जब एफसीएम लागू होगा तो एफसीएम के तहत जो जीएसटी की लायबिलिटी का पेमेंट करने की जो लायबिलिटी है जीएसटी का, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की होगी, यानी सर्विस प्रोवाइडर की होगी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एफसीएम के तहत जीएसटी चार्ज करके और गवर्नमेंट के खाते में जमा करना पड़ेगा। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एडवोकेट को एनसीएलटी की प्रोसीडिंग में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग में, उसको जो है एक कॉर्पोरेट डेप्टर का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त किया जाता है। अब वह आईआरपी और आरपी प्रोफेशनल के रूप में काम करता है और 10 लाख रुपए की फी चार्ज करता है। तो सिर्फ इसलिए कि वह एक एडवोकेट है, उसके द्वारा दी गई ऐसी सर्विसेज पर आरसीएम लागू नहीं होगा, एफसीएम लागू होगा, क्योंकि ये सर्विसेज जनरल लीगल सर्विसेज की कैटेगरी में फॉल नहीं करती है। ये सर्विसेज जनरल लीगल सर्विसेज से परे सर्विसेज हैं। तो ऐसी सर्विसेज पर एफसीएम लागू होगा और इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को एफसीएम के तहत जीएसटी चार्ज करके जमा करना पड़ेगा। अब आपको एक बेहद इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि किसी एडवोकेट की सभी सर्विसेज पर एफसीएम लागू नहीं होता है। एफसीएम सिर्फ और सिर्फ जो लीगल सर्विसेज के अलावे, मतलब लीगल सर्विसेज के अदर्स जो सर्विसेज होती हैं, उन पर एफसीएम लागू होता है और एफसीएम के तहत जीएसटी चार्ज करने की लायबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर की होती है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको बता दूं, कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो सर्विसेज की जो कैपेसिटी है और नेचर है, उसी के अकॉर्डिंग जीएसटी की लायबिलिटी बनती है। तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मायने नहीं रखती। जीएसटी की सर्विसेज के लिए जीएसटी की